बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कबाब आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाले ये रेशमी कबाब बनेंगे। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी रेशमी कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पर बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता या फिर कबाब ड्राई हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही मज़ेदार आपके ये चिकन रेशमी कबाब बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को क्यूब्स में काटने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा तो कबाब टूटेंगे, सही से नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। चिकन को धोने के बाद या तो किचन टॉवल से अच्छी तरह से खुश्क कर ले या फिर छलनी में रख दे आधे घंटे के लिए, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और चिकन ड्राई हो जाए। और फिर इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाजार से जब आप कीमा बनवाएं तो पहले चिकन को अच्छी तरह से धोकर फिर कीमा बनवाएं, क्योंकि अगर पानी होगा उसमें तो कबाब सही से नहीं बनेंगे। अब इसको बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है, इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे एक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके पानी उसका मैंने निचोड़ लिया था, क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी होता है तो उसको निचोड़ कर फिर डालेंगे। और पानी अगर प्याज में होगा तो कबाब टूटेंगे, सही से नहीं बनेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर। जीरे को मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इस तरह खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपल आप सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लें। चॉपर में डालकर पीसने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती हैं और कीमा भी साथ साथ बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से पिस जाता है। तो कीमे का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब इसमें डालेंगे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, या फिर इसकी जगह आप 2 टेबल स्पून मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज। मेयोनीज डालने से क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे और एक डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलेगा चिकन रेशमी कबाब का। और अब इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड को मैंने पानी में सोक करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। इस तरह ब्रेड डालेंगे तो एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी कबाब की और कबाब सॉफ्ट बनेंगे। 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। आधा कप धनिए के पत्ते डालेंगे। धनिए को मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से खुश कर लिया था। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन रेशमी कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार होगा। और ये इतने टेस्टी कबाब बनेंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन रेशमी कबाब ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बटर को आपने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर हार्ड होगा तो कीमे में ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। और कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ऊपर वाली लेयर कबाब की क्रिस्पी होगी और अंदर से ये उतने ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मक्खन की तरह नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होंगे। अब कीमे को बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। जितना कीमा बारीक होगा, सॉफ्ट होगा, उतने ही कबाब मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम बनकर तैयार होंगे।
अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्सचर बना है। सारी चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। आधा किलो कीमे के हिसाब से ये सारे जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं, सारी चीज़ें डाली हैं, उनका बिल्कुल परफेक्ट रेशो है कि जब आप इस कबाब को फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा नरम मिक्सचर है। इसके अगर आप फ़ौरन से कबाब बनाएँगे तो टूटेंगे, तो इसीलिए इस मिक्सचर को रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि अगर ये स्टिकी मिक्सचर होगा तो कबाब उतने ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और अगर आपका मिक्सचर सख्त होगा तो कबाब सही से नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मिक्सचर काफ़ी स्टिकी है, इसको कवर कर देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि मिक्सचर थोड़ा-सा हार्ड हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो। तो 40 मिनट के बाद मिक्सचर को मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, अब इसके कबाब बनाएँगे। तो हाथों को ऑयल से पहले ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और राउंड सी शेप देते हुए हल्का-सा इसको प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हो गया है। पतले-पतले इसके कबाब बनाएँगे, ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने हैं, क्योंकि चिकन रेशमी कबाब को जब ग्रिल करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, तो वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो मिक्सचर को आपने कम से कम 40 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है, क्योंकि मिक्सचर काफ़ी स्टिकी होगा। इसमें क्रीम ऐड की है, मेयोनीज़ ऐड की है, मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसकी वजह से मिक्सचर काफ़ी लूज़ होता है। इसको आप फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, तो कबाब बनाने में आसानी होगी। और अगर फिर भी आपको लगे कि मिक्सचर आपका काफ़ी नरम है, तो इसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो। तो सारे मिक्सचर के कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आधा किलो चिकन में 18 से 19 कबाब आसानी से बन जाते हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही आपके परफेक्ट ये कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इनको शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। और इनको शैलो फ्राई करने का कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। क्योंकि इसमें क्रीम ऐड की होती है, मेयोनीज़ ऐड की है, तो क्रीमी टेक्सचर की वजह से इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। चिकन का कीमा ऑलरेडी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए पलटते हुए सारी साइडों से इसको फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा देर तक इसको फ्राई किया तो अंदर से ये ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कबाब पे कलर आता जाएगा तो इनको टर्न करते जाएंगे और सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए और कबाब अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाए। बहुत ही टेस्टी ये चिकन रेशमी कबाब बनेंगे और देखें फ्राई करते वक्त ना ही ये टूटे हैं, ना ही बिखरे हैं और कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप बनी है और इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई फ्राई करते वक्त। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बहुत ही मज़ेदार आपके ये चिकन रेशमी कबाब बनकर तैयार होंगे। अब कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से इन पे कलर भी आ गया है और सारी साइडों से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी चिकन रेशमी कबाब रेडी हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, वरना अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। मिक्सचर में कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, उसकी वजह से कबाब के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और कबाब की ऊपर वाली लेयर बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हुई है। तो बस कॉर्नफ्लोर आपने मिक्सचर में ज़रूर डालना है, इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगी, कबाब टूटेंगे भी नहीं और कलर भी कबाब पे बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, कितने ज़बरदस्त ये चिकन रेशमी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी अच्छी तरह से पक भी गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी क्रीमी बटरी ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं कि मुंह में घुल जाने वाले। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसीलिए सिर्फ इसको 7 से 8 मिनट तक आपने शैलो फ्राई करना है। तो इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।